जय हिंद साथियों आज का जो क्लास होगा वह होगा 43वां क्लास। ठीक है, 43वां क्लास में जो चैप्टर होगा साथियों वह होगा टोटल 4 चैप्टर को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कितना? 4 चैप्टर। ठीक है, तो 4 चैप्टर कौन कौन सा रहेगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो 4 चैप्टर जो रहेगा साथियों वह रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। ठीक है, दूसरा है मेघ एवं वर्षण, और तीसरा चैप्टर है साथियों भौगोलिक स्थलाकृतियाँ, और चौथा है भौगोलिक यंत्र। टोटल जो साथियों 4 चैप्टर है, टोटल जितना भी सवाल होगा चारों चैप्टर में टोटल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो में अंत तक बनी रहना है, दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। एक एक चैप्टर में जितना भी सवाल होगा टोटल कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं पहला चैप्टर का जो सवाल है वह क्या है। तो यह पहला चैप्टर का सवाल है साथियों। सवाल में बोला है कि चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। चक्रवात जब आते हैं तो उत्पत्ति उसका किस प्रकार होता है। तो दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात की दिशा क्या होती है साथियों। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूलन होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र जो कहलाता है वह चक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है। आगे नेक्स्ट है चक्रवात की आंख एक विशेषता है। चक्रवात की आंख एक विशेषता है साथियों, तो वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात की है। आगे नेक्स्ट है प्रटल वर्षा किस कारण से होती है। तो चक्रवात की गतिविधियों के कारण प्रटल वर्षा होती है। आगे नेक्स्ट है टी मापक पर किसका मापन किया जाता है। तो चक्रवातों की शक्ति का टी मापक पर उसका मापन किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है फिलिप्स जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे। तो टाइफून कहते हैं। करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि हरिकेन चलते हैं। हरिकेन जो चलते हैं वो किससे चलते हैं। तो मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा देश टाइफून से प्रभावित है। तो वह फिलिप्स एवं जापान जो है वो टाइफून से प्रभावित है। आगे नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो विली के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट है किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। तो पापागो का चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है टार्नेडो का मुख्य संबंध जो है वह है उत्तरी अमेरिका से टार्नेडो का है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है। तो जे बर्ग नीज ने किया है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित है। तो चीन सागर प्रभावित है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात की विशेषता जो है वह क्या है। तो स्वच्छ आसमान। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है। तो प्रति चक्रवात कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है। तो केंद्र में होता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है प्रति चक्रवात की तुलना में जो होते हैं वह बड़े होते हैं। आगे नेक्स्ट है साथियों कि प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात की तुलना में जो बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः जो होती है वह गोलाकार होती है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात में वायु की दिशा में जो होती है वह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है। आगे नेक्स्ट है टोरेंडो जो है वो एक अति निम्न दाब केंद्र है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि चक्रवात कब होता है। तो जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब क्या होता है, चक्रवात होता है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट जो चैप्टर वह है मेरा मेघ एवं वर्षण, ठीक है। तो इसका पहला क्या सवाल है उसको देखते हैं। सवाल है किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? तो पक्षाभ मेघ को मोती का माता कहा जाता है। आगे नेक्स्ट है ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं साथियों? तो वर्षा स्तरीय मेघ कहा जाता है। आगे नेक्स्ट है ऑक्टस पापनी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो मेघाच्छादन की मात्रा से मापने का प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि नेफ्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो बादलों की दिशा एवं गति से नेफ्रोमीटर का मापन किया जाता है, ठीक है। नेफ्रोमीटर से वही बादलों की दिशा और गति को मापा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो पक्षाभ जो मेघ है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर क्या होता है? स्थित होता है। नेक्स्ट है रेशेदार दिखाई देने वाले जो मेघ होता है उसे क्या कहते हैं? पक्षाभ कहते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? तो कपासी मेघ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विषुवतीय प्रदेशों में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? तो कपासी वर्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तड़ित झांझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है साथियों? तो कपासी वर्षा मेघ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है? तो पक्षभ स्तरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेगिस्तानों में जो बादल बरसते नहीं हैं वो किसके कारण? तो निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तानों में वर्षा नहीं होती है। आगे नेक्स्ट है कि किसी स्थान विशेष की जो वर्षा निर्भर करती है साथी वर्षा वह पर्वतों की दिशा पर निर्भर करती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवातीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है साथियों? तो पर्वतकृत का है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखा में जो है वो सालों भर वर्षा होती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में जाड़ के ऋतु में भी वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय में साथियों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो पर्वतों के पवनाभिमुख ढालों को कहा जाता है। नेक्स्ट है समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोहाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है साथियों वह है मानसीराम, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो आटाकामा जो है वो शुष्क स्थल है। नेक्स्ट है बादल फटने का अर्थ क्या है? तो भारतीय तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, ठीक है। आगे नेक्स्ट है रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वह है 100 सेमी। आगे नेक्स्ट है साथियों कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं आर्द्रता कम होने के कारण। नेक्स्ट है साथियों कि तुंगता संचयी मेघ कितनी तुंगता पर बनते हैं? तो 2000 से 6000 m पर बनते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट है विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? तो कपासी वर्षा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है तड़ित झांझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो कपासी वर्षा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल है? तो पक्षाभ स्तरीय वर्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया साथियों। अब ये तीसरा चैप्टर है कि भौगोलिक स्थलाकृत जितना भी सवाल होगा टोटल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए सवाल क्या है कि जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं तो वह कहाँ होते हैं? तो पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है कि एक सक्रिय गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो कैनियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अपरदन के सामान्य चक्र में पुनियोरो वन
को दर्शाने वाली जो स्थलाकृति कौन सी है, तो अध कृतिति विपर्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, संप्राय मैदानों का निर्माण किस नदी अवस्था में होता है, तो जिनावस्था में होता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि चाप झील तथा विसर्प की नदी घाटी किस भाग के लक्ष्य है, तो मध्य मार्ग, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है, तो लेवीज के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट है मरुस्थलीय भागों में असमयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूखे जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, तो पलाया कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों लोयस का निर्माण जो होता है वो पवन से होता है। आगे नेक्स्ट है चंद्रकार बालू के टीलों को कहते हैं बरखान। आगे नेक्स्ट है अपरदन के किस कारण द्वारा बरखान निर्मित होता है, तो पवन के कारण होता है। नेक्स्ट है साथियों कि अपरदन के किस कारण द्वारा जीवजैन का निर्माण होता है, तो पवन के कारण, ठीक है। आगे नेक्स्ट है गारा स्थलाकृति कहाँ होती है, तो मरुस्थलों में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गारा या छत्रक शिला का जो निर्माण किस दूत कारक द्वारा होता है, तो पवन के द्वारा होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीप का निर्माण किससे होता है, तो पवन से होता है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि रेगिस्तान क्षेत्रों में पर्वत से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी नदियां गिरती है उसे जो नाम दिया जाता है उसे बालसन दिया जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों अफ्रीका के सहरसा क्षेत्र में धूल दावन के नाम से कौन जाना जाता है, तो बालू का स्फूत का खिसाब का जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों ड्रमलिन क्या है, ड्रमलिन अंडाकार पर्वत है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है अंडों की टोकरी स्थलाकृति किसे कहा जाता है, तो ड्रमलिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों कि भेड़ पीठ और सेल रेसमुटोन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो हिमनद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भीड़ पीठ सेल या सोर्समुटोन का निर्माण हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है, तो अपरदन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है, तो हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। नेक्स्ट है मोरैन कहाँ बनते हैं, तो हिमानी क्षेत्र में मोरैन बनते हैं। नेक्स्ट है हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल के ऊपर होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है, तो हिमानी क्षेत्र में लटकती घाटियाँ पाई जाती है। ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है, तो हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नौब के आकार की स्थलाकृति। आगे नेक्स्ट है एरिएट जो है साथियों वह हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार है एरिएट, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा है, तो यू आकार के जैसा है। नेक्स्ट है हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, तो ड्रमलिन कहा जाता है। नेक्स्ट है टम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो सागरीय तरंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है स्टैक स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो सागरीय लहर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों पिंगो स्थलाकृति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो परिहिमानी के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है पिंगो स्थलाकृति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो परिहिमानी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि फियोर्ड किस प्रक्रम के निर्मित है, फियोर्ड जो है किस प्रक्रम से निर्मित है साथियों, तो समुद्री तरंग से निर्मित, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्ट प्रदेश किस देश में स्थित है, तो वह युगोस्लाविया में स्थित है कास्ट प्रदेश। आगे नेक्स्ट है लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है, लेपिज तो कास्ट से है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों चूना प्रदेश कास्ट प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं, तो घोल रंध्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कास्ट क्षेत्र में गंद्रा को विलियन छिद्र से सीधे मिलने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है, तो पोनोर कहा जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि कास्ट प्रदेश में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुले जाने से निर्मित
छिद्र को क्या कहा जाता है? तो कास्ट खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट है, कास्ट प्रदेशों में कंदर की ऊपरी छत से जल रिसकर नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एवं वाष्पीकरण और CO2 गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाली स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? तो स्लेट क्लाइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है साथियों कि घोल रंध्रों को विस्तृत रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो डोलाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन घुली हुई चट्टानों को निक्षेपित होने से बना है? निक्षेपित होने से बना है तो स्लेगमाइट बना है। कौन बना है साथियों? स्लेगमाइट। आगे नेक्स्ट है, यू वाला कहाँ मिलते हैं? यू वाला चूना पत्थर प्रदेश में मिलते हैं। नेक्स्ट है, स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेगमाइट में एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृत बनते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो कंदरा स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, आंधी घाटियाँ पाई जाती है तो कास्ट प्रदेश में आंधी घाटियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है, स्लेटकाइड और स्टेलेमाइट किसके अभिलक्षण है? तो कास्ट स्थलाकृत का अभिलक्षण है। नेक्स्ट है साथियों, चूने के पसनीय लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? तो अश्वचुस्तांभ क्या कहता है? अश्वचुस्तांभ कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों कि किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? तो स्लेट लाइट को आकाशीय स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से मिलते हैं? तो गेसिर से मिलता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? तो आइसलैंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, ओल्ड फैथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूट जाता है किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे नेक्स्ट है, जिस कुएं से जल सिंचाव दबाव के माध्यम से मिलते हैं उसे हम कहते हैं अशुद्ध कूप। ठीक है। आगे नेक्स्ट है, कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो सीताकुंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? तो उस्तुप कूप कहा जाता है। क्या कहता है? उस्तूप कूप। ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, अर्टजियन वेल अल्टवायल प्रदेश के नाम से आधारित यह प्रदेश किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेट ऑर्टजियन बेसिन कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा जो पाताली जल का बेसिन है वह कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के बृहद बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट है, जल निगर्म छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृत में पाए जाते हैं? तो चूना क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो मरु टिब्बा ड्यून कहा जाता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो काल्डेरा झील बनता है। काल्डेरा। आगे नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित जो है वो कैलिफोर्निया है। आगे नेक्स्ट है, समुद्र में भूविष्ट भूमि जो कहलाती है वो प्रायद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृत से संबंधित है? तो कास्ट मैदान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे अंधे घिरे हुए तटीय जल समूह जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह को क्या कहा था? तो नदी मुख कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों कि गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? तो आइसलैंड का है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, येलो स्टोन पार्क लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल से गिरने झरने हैं तो किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो साथियों तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो। अब चौथा चैप्टर की बढ़ते हैं। चौथा जो चैप्टर है वह है भौगोलिक यंत्र। पहला जो सवाल है वह है, ओपिसोमीटर का प्रयोग जो होता है वह दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता के मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट है, उच्च तापमान के
मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उच्च तापमान के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आकाश के नीलापन मापन के लिए किस भौगोलिक द्वारा किया जाता है? तो साइनोमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट है, विकिरण तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्टिनोमीटर का किया जाता है विकिरण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, पवन की गति के लिए किससे मापा जाता है? तो एनीमोमीटर। आगे नेक्स्ट है, भूकंप तरंगों का जो मापन किया जाता है किस यंत्र द्वारा? तो स्मिगोमीटर। आगे नेक्स्ट है कि ऑक्टास मापनी का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है मेघाच्छादन की मात्रा से। आगे नेक्स्ट है, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। नेक्स्ट है, मोह पैमाना से किसका मापन किया जाता है? तो चट्टानों की कठोरता का मोह पैमाना से मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, नेफ्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो बादलों की दिशा व गति का किया जाता है नेफ्रोमीटर से। नेक्स्ट है, ब्यूफोर्ट स्केल का क्या दर्शाता है? तो पवन की गति दर्शाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति का टी मापक पर मापन किया जाता है। आगे नेक्स्ट है, लाइसोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो मृदा से होकर नीचे जाने वाली अंतःस्रावी जल का मापन किया जाता है लाइसोमीटर से। आगे नेक्स्ट है, इस्कोग्राफ, जिसका जो संबंध है वह जलवायवीय दशाएं एवं फसलों से किया जाता है। आगे नेक्स्ट है, सापेक्षित आर्द्रता को किस ग्राफ पर लिखा जाता है? किस ग्राफ पर लिखाया जाता है? तो साथियों क्लाइमोग्राफ से देखा जाता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट है, मानचित्र द्वारा दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर के उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ जो व्यवस्था है वह है वायु एवं आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मौसम दशाएं, युद्ध, शुद्ध क्षेत्रफल, सहायता आदि साथ जो दर्शाया जाता है वो इस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग किया जाता है वो किसको मापने के लिए? भूकंप के झटके को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, रिएक्टर पैमाने पर किसका मापन किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता का। नेक्स्ट है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला जो यंत्र है वो नेफ्रोस्कोप है। आगे नेक्स्ट है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने वाला जो उपकरण है वो हाइग्रोग्राफ। आगे नेक्स्ट है साथियों कि स्मोकोग्राफ का जो रिकॉर्ड होता है वह होता है भूकंप की तीव्रता में। आगे नेक्स्ट है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला जो यंत्र है साथियों वो नेफ्रोस्कोप। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता को मापने वाला जो उपकरण है वह है हाइग्रोग्राफ। नेक्स्ट है कि इस्मोग्राफ का जो रिकॉर्ड करता है वह भूकंप की तीव्रता करता है। ठीक है। तो साथियों टोटल 4 चैप्टर को कवर किए, जितना भी सवाल था टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे करीब 2 से 3 सवाल पूछ सकता है। ठीक है। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखा, थैंक्स। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।